एक गांव में 3 लड़के रहते थे, राम, श्याम और राजू। तीनों के पिता काफ़ी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छी तरह से गुजर रहा था। उनके माता पिता उनकी कोई भी मांग को छोड़ते नहीं थे, उनकी सभी मांगों को पूरा करते थे। राम के पिता एक सरपंच थे और श्याम के पिता एक व्यापारी थे। राजू के पिता एक जमींदार थे। छोटी उम्र से ही उन सबको लाड़ प्यार ने ऐसा बना दिया था कि उनको ना तो मेहनत का पता था और ना ही उन्हें समय की कोई कीमत थी। अक्सर वह बस सारा दिन घूमते ही रहते थे, नशे और अन्य भोग विलास में डूबे रहते, जिससे गांव वाले भी काफ़ी परेशान थे। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण कोई उनकी शिकायत कर पाने की हिम्मत नहीं करता था। इससे उन तीनों का मनोबल बहुत बढ़ गया था। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे सब लोगों को नुकसान हुआ, जिसमें इन तीनों के पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी बेटों का वही हाल था। वो बस दिन भर घूमते रहते, नशा करते रहते। माँ बाप काफ़ी चिंतित रहा करते थे। इन तीनों के अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी थीं, जिनका ज्ञान इन तीनों को भी नहीं था। राम एक बहुत अच्छा नेता प्रतिपक्ष था, क्योंकि अपने पिता के साथ रहते उसको इसका काफ़ी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके पिता एक सरपंच थे। श्याम भी व्यापार की बहुत अच्छी समझ रखता था, क्योंकि उसके पिता एक कारोबारी थे। राजू खेती का काम जानता था, क्योंकि उसके पिता किसानी जमींदार थे। पर अपनी गलत हरकतों की वजह से उन तीनों ने अपने व्यापार के ऊपर, काम के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। तब उन तीनों के पिता ने उन्हें सीख देने की सोची। तीनों के पिताओं ने आपस में सलाह मशवरा किया और इसका एक हल निकाला। तीनों ने अपने अपने काम अपने बेटों को सौंप दिए। तीनों के पिता ने एक वसीयत बनाई, जिसमें यह लिखा था कि 1 वर्ष के अंदर इन तीनों को 10 लाख रुपए कमा कर देने होंगे, जो बिना किसी गलत काम के कमाए हों। और इन तीनों को अब अलग अलग जगह पर रहना था। इन तीनों को 5 लाख रुपए भी दिए गए, ताकि इन्हें अपना काम शुरू करने में दिक्कत ना हो। पहले तो यह सब सुनकर वह तीनों बहुत खुश हो गए कि वाह, हम लोगों को तो पैसे मिल गए। ऐसा सोचकर उन्होंने काफ़ी समय तक मौज मस्ती की। इस तरह से 6 महीने बीत गए। उन तीनों का काफ़ी नुकसान भी हो गया। फिर एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो हम अपनी जायदाद खो बैठेंगे। धीरे धीरे उन तीनों की चिंता बढ़ने लगी। एक दिन वह इसी उधेड़-बुन में एक बागीचे में बैठे थे और कुछ सोच रहे थे। तभी उन्हें एक छोटी सी लड़की मिली। वो फूल बेच रही थी, साथ में पढ़ भी रही थी। तीनों उस लड़की के पास गए। राम ने लड़की से कहा, बेटी, आपकी उम्र क्या है? लड़की ने जवाब दिया, मैं 12 साल की हूँ। इतना सुनते ही राम ने आश्चर्य से पूछा, इतनी छोटी होकर तुम खेल नहीं रही हो? इस पर लड़की ने जवाब दिया, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी मम्मी बीमार रहती हैं, इसलिए मैं काम करती हूँ। यह सुनकर राम ने अपना पर्स निकाला। उसके पास जो पैसे बचे थे वह उस लड़की को देने लगा। उसके बाद लड़की बोली,
अंकल, आप मुझसे फूल ले लो, मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मैं आपके फ्री में दिए पैसे नहीं ले सकती। इससे मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, क्योंकि यही समय है जब मैं अपना भविष्य बना सकती हूँ। राम ने उस लड़की से सारे फूल खरीद लिए। तीनों दोस्त अपने अपने घर लौट आए। फूल वाली लड़की का उन तीनों पर बहुत प्रभाव पड़ा। रात भर उन तीनों ने उसी बच्ची के बारे में सोचा और उन्हें एहसास हुआ कि वह तीनों कितने गलत हैं। तीनों ही सोचने लगे कि अब हमारे पास केवल 6 महीने का समय है। अपने पिता के दिए पैसों को अपने व्यापार में लगाना, अपने काम में लगाना और अपने भविष्य को बनाने का। इसी दौरान उन तीनों ने सोचा, अगर बचे हुए समय का सही उपयोग करें तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इसी तरह अब तीनों अगले दिन से काम तलाशने लगे, पर उनकी शर्त में एक शर्त ये भी थी, उनको जो भी काम करना है वो अपनी पहचान बताए बिना करेंगे। जिससे साफ था उनको काम नहीं मिला, और जब काम नहीं मिला तो उन्होंने सोच लिया कि अब वो अगर कुछ भी करेंगे तो अपने गांव में जाकर ही करेंगे। भले ही उनके पिता कुछ भी सोचें, लेकिन फिर भी वह अपने गांव में जाएंगे और अपने गांव में कुछ काम करेंगे। भले ही उनको अपने पिता की वसीयत ना मिले। तीनों लड़के अपने गांव में फिर से आए और अपने अपने पिताओं से जाकर मिले और उन्होंने उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया और बोले कि आगे से वे ऐसी गलती नहीं करेंगे, वो उन्हें माफ़ कर दें। लेकिन पिता तो शर्त पर अड़े थे। लड़कों को कोई दया नहीं मिली। तीनों को फिर से दुख हुआ कि तीनों को अपनी गलती का एहसास होने के बाद भी उनके पिता उनका समर्थन नहीं कर रहे। फिर से वो रात भर सोचते रहे कि अब क्या किया जाए। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। तीनों ने मिलकर अपने बाकी पैसों को सही ढंग से सही जगह लगाकर गांव को एक नया रूप दे दिया। उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोग क्या, दूसरे शहरों के लोग भी उनकी तारीफ करने लगे। उनका गांव अब तरक्की करने लगा। नई तकनीकों के कारण हर वर्ग के लोगों से उनका जुड़ाव होने लगा और एक समय आने के बाद उनके पिता भी उन्हें माफ़ कर चुके थे। इस तरह से दोस्तों, उन तीनों को समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ कि पहले वो कितना समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें अपने समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ तब से उन्होंने समय को बर्बाद करना छोड़ दिया। अपना काम करके पैसा कमाया, नाम कमाया और ये सीखा कि ईमानदारी से ज़िंदगी कैसे जीते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि अपना समय बर्बाद ना करें। अगर यह समय आपके हाथ से निकल गया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते।